जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 11 मई और अभी टाइम है दिन की 11 बजे। और दिन की 11 बजे अगर आप केदारनाथ का वेदर देखें तो कुछ इस प्रकार है। आसमान में बादल हैं और ऊपर मेरु सुमेरु पर्वत पूरे छिप चुके हैं और इस साइड लगी है बहुत बर्फ़बारी, ठीक है। और हेलीकॉप्टर भी लगातार अपनी उड़ान भर रहे हैं और आज नीचे की साइड भी बारिश हो रही है। लेकिन अभी ये मौसम जितना शांत दिख रहा है उतना शांत नहीं था और थोड़ा आधे घंटे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और आप यहाँ हालत देख सकते हैं, कैंप के आगे पीछे कितना सारा पानी आ गया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कैंप में कोई पानी नहीं गया है, ठीक है। बाकी जो यात्री लोग आए हैं उन्होंने लस्सी वस्सी पी के और कैंप के अंदर खाना ऑर्डर करके सारा फेंक दिया है और पूरा कबाड़ा कर दिया है। और हेलीकॉप्टर लगातार अपनी उड़ान भर रहे हैं भाई। और कल ये फाइनल हुआ था कि हेलीकॉप्टर वगैरह बंद होंगे, लेकिन उसके तुरंत 3-4 घंटे बाद जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा हुई तो हेलीकॉप्टर चलने का भी आदेश प्राप्त हो चुका था। तो मैंने वैसे तुरंत पोस्ट कर दी थी। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रेजेंट में हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ान भर रहे हैं और घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आप आ सकते हैं। बस सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से कोई पंगा वंगा कर दिया है। तो अभी मैं फिर से कुछ नहीं कहूँगा कि युद्ध फिर होगा, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत फिर हो, लेकिन प्रेजेंट तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है और यात्रा अच्छी खासी चल रही है। और कल की पब्लिक की बात करूँ मैं तो कल पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा थी तो ठंड काफ़ी थी। और अभी आप ऊपर ही देख सकते हैं कि बर्फ़बारी कितनी हुई है। और वासुकी ताल ट्रैक पर आजकल बहुत लोग जाने के इच्छुक हैं, तो उनको एक चीज़ बता देता हूं कि वासुकी ताल ट्रैक अगर आप करते हैं मना करने के बावजूद भी, तो किसी गाइड को ज़रूर साथ ले जाइए। और रास्ता आजकल वहाँ बड़ा डेंजरस है, बर्फ़बारी है, तो दिक्कत आपको हो सकती है, तो आजकल अवॉइड करें। बारिश होती है तो मौसम तो अच्छा खासा ही रहता है, लेकिन जो ये रास्ता है ना, ये बड़ी दिक्कत करता है। अगर आप देखें तो फिसलन थोड़ा हो जाती है इन पे। तो वैसे फिसलन तो केदारनाथ ट्रैक पर है ही, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आते हैं तो जूते इस प्रकार से लाइए जिनकी ग्रिप अच्छी हो, क्योंकि ये फिसलन यही नहीं बल्कि नीचे रास्तों में भी फिसलन है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अच्छे जूते साथ लाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी भाई। बाकी कैंटीन में देखते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ज़रा पब्लिक को कि कितनी पब्लिक है। तो अभी दिन के वक्त ही अच्छी खासी पब्लिक है, सब जादू बने हैं भाई। और घोड़े खच्चर भी अब चलना शुरू हो चुके हैं, तो जो घोड़े खच्चर में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बाकी हमारा स्टाफ को दिखाता हूँ ज़रा। आज भाई साहब कहाँ चले गए? कहाँ गया बोर का तब से? कौन? तुमको बैटिंग करने के लिए बोला तो गया बोर का? देखो गाइस, मैं सुबह से काम पे लगा हूँ और कुछ लोग ऑर्डर दे रहे हैं। बैटिंग की मैंने काम करने वाले की हाँ। शक्ल ना देखने से पता चल ये देखकर कितना कमजोर हो गया। मैंने बैटिंग की और बैटिंग करने में सबसे ज्यादा मुसीबत होती है, क्योंकि क्या होता है ना, सफाई करनी होती है, उठाने पड़ते हैं, उसमें तो लेबरिंग करनी पड़ती है। बताओ एक बार तुम्हें बताओ। पत्थर फोड़ने पड़ते हैं उसमें। अब मैं बोलूँ, अब देखो बैटिंग में क्या हो कि 6 लोग अंदर गए, उनके जूते भी अंदर जाते हैं, गंदगी होती है, तो एक बार चादर पूरे साफ करो, फिर रजाई कंबल साफ करो, फिर उसका बढ़िया से रखो। तो ये बड़ा मतलब मेहनत का काम है और इसमें कम से कम सुबह से नहीं, ईमानदारी से बताओ, मैं उठा 6 बजे में, उठे में थोड़ा काम वाम किया। क्या काम किया वो बता वो बता। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं लेट उठता हूँ, मेरी गलती नहीं है। बाकी आज भाई साहब कहाँ चले गए? और इन्होंने देखो भाई मेरा वाला पीछे रख दिया केदार का अनुराग और अपना वाला लगा। सॉरी चलो, वो ये बोल रहा है यार, ऐसे करने के लिए बोल रहा भाई। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है केदार का अनुराग। कोई वो सब मना कर स्पेस करनी है मार्क्सम। आप ट्राई करके देखो, मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, इससे पैसे ट्राई करके देखो। अगर पैसे आ रहे होंगे तो मैं ये लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। बाहर देखो भाई, वाइट नमक गिर रहे हैं, ये देखो जी। अब आएंगे जो ब्लॉगर इधर आ रखे होंगे वो सब बोलेंगे बाहर गिरा बर्फ। हाय हाय, देखो जी,
टेंट टूटने वाले हैं हमारे। अभी यहाँ पर हो रही बिजली ठीक, और इसकी हालत देखो ज़रा। और ये सब क्यों हुआ? जो आप हीटर यूज़ क्या करते हो ना, जो ज़्यादा देर तक अगर हीटर यूज़ करते हैं तो जो यहाँ की लाइन है वो थोड़ा मतलब कमज़ोर रहती है, तो पूरी लाइन जल जाती है। ये देखो पूरा जल गया। तो अभी यहाँ पे पूरा खोल बाल के रख दिया है, अब होगी इसकी ठीक ठाक। ये बटन देखो भाई रे। तो भाई आधा घंटे की अफरा तफरी के बाद आखिरकार मौसम सही हो चुका है, और जहाँ अभी वाइट दिख रहा था वहाँ पर अब हल्का वाइट सा हो गया है। और अभी मैं जा रहा हूँ प्लास के लिए, क्योंकि लाइट का जो कार्य है वो बिना प्लास के तो हो नहीं पाएगा। और इसमें देखिए आप पूरे कैंप के आधे यहाँ पर पानी भरा है, और इसमें ये पूरा बर्फ़ नहीं है, इसको बोलते हैं ओले। ओके, लेकिन इस ओले की वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है और लोग लग गए बस झाड़ने पे। आपको दे दूं अभी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, हम लोग निकल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। यहीं से सामान लेते हैं, कहाँ जाएंगे हम? और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया भाई, अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। तो जैसे जैसे बिजली का काम ख़त्म हुआ वैसे ही फिर से मौसम बदल गया और बारिश हो गई भाई। मैं जल्दी ही ये कैंटीन में ये सामान रख देता हूँ और उसके बाद कैंप की तरफ रुखसत होते हैं भाई। थोड़ा एक बार खाना खा लेते हैं और उसके बाद बाकी काम है कैंप में, और बुकिंग थोड़ा मैनेज करनी है क्योंकि अब बुकिंग लगातार हैं और ज़्यादातर हैं, और 15 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा बुकिंग है। तो हम मान सकते हैं कि 15 मई के बाद थोड़ा पब्लिक ज़्यादा है भाई। तो ये है भाई लोबिया और चावल और लोबिया। और जैसे कि मैंने कहा है कि लड़कियों के तेवर पे और केदारनाथ के मौसम पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे बाहर तो धूप आ गई है और पब्लिक भी अच्छी खासी हो गई है। थैंक यू गाइस। आप कहाँ से हैं? एमपी किधर से? अच्छा, हो गए दर्शन? हाँ, थैंक यू सो मच। और आपके हो गए दर्शन? हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। बाकी दर्शन ठीक हो रहे आजकल? तो पब्लिक कितनी है? अभी तो भीड़ थोड़ी कम है। हाँ, ज़्यादा लोग आ सकते मतलब? लोग आ सकते हैं ना मतलब? भाई एमपी वाले भी आ सकते हैं। अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आओ, हो गया। तो भाई धूप आ चुकी है और मेरे सुमेरु पर्वत भी प्यारे से दिखने लगे हैं, और रास्ता भी जो कि गीला था अब सूख जाएगा थोड़ी देर में, और सब लोग अपने कैंप वगैरह लगाने लगे हैं। और इसके कपड़े गीले होंगे वो अपने कपड़े भी सुखाने लगे हैं। जो कल कैंट यहाँ पे टूटा वो भी फोल्ड हो चुका है, और लोगों ने अपने कैंप में यात्री लोग भरने चालू कर दिए हैं। और देखो भाई रजाई गद्दे वगैरह सब बाहर आने लगे हैं। और अगर इसी प्रकार की धूप रही तो केदारनाथ का मौसम अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरु सुमेरु पर्वत का एक बहुत ही प्यारा नज़ारा।
जो ये खूबसूरत नज़ारा है ये तभी देखने को मिलता है जब मौसम बिल्कुल साफ हो, और बारिश के बाद वाला मौसम तो बहुत ही प्यारा रहता है। और ये लोग देखो यहाँ पर ले रहे भाई फ़ोटो पूरा। केदारनाथ में सब खूबसूरत है, लेकिन जब बारिश होती है ना उसके बाद जो रास्तों में इस प्रकार का फैल जाता है पूरा कीचड़ वगैरह, वो सबसे बुरा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है, जैसे ही धूप आ जाएगी ये तुरंत ही सूख जाएगा। अगर आप देखें तो अभी तक यहाँ पर बिल्कुल पानी था और अभी बिल्कुल सूख चुका है, और यहाँ भी आसपास सारा सूख चुका है भाई। और ये कैंप में ना अभी तक बहुत बर्फ़ थी, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये खूबसूरत नज़ारा है ये बेस कैंप से देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर की साइड से क्या होता है ना, कैंप बड़े घने घने हैं और फिर वैली में आ जाता है वो नीचे, है ना। तो मंदिर में अगर आप जाएंगे तब तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपने कैंप से पूरा मेरू सुमेरू देखना है तो आपको बेस कैंप में ही कैंप बुक करना पड़ेगा। और मंदिर के एरिया में ज़्यादा ठंडा भी है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास समय है, थोड़ा चलने की ताकत है, तो आपको बेस कैंप में बुकिंग करनी चाहिए, और इस नंबर से आप बुक कर सकते हैं जल्दी जल्दी। पार्टी में सबसे ज़्यादा शोर जो करता है तो वो ये लोग करते हैं भाई, हेलीकॉप्टर लोग। और मेरे यहाँ एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। ओए भाई, कौन जा रहा है भाई? कौन भाई? कौन है बे? कौन है? अच्छा, ये है यहाँ के खूंखार चोर। चलो, एक बात की खुशी है, मेरे यहाँ पे स्पेस है तो मेरे कैंटीन के आगे बहुत सारे लोग रुकते हैं भाई, अच्छा लगता है। शाम के 7:33 हो चुके हैं और मेरा कैंप लाइट भी जल चुकी है, बाकी सारी जगह लाइट जल चुकी है और यात्री लोग भी आने शुरू हो गए हैं। बाकी अभी मौसम तो बिल्कुल साफ है और नीचे की साइड भी बढ़िया है, ऊपर भी बढ़िया है। और आज जो बारिश हुई ना, उससे मुझे लग रहा है कि अब नहीं होगी और ऊपर का टैंक शायद ख़त्म हो गया है।